जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। भाव के भूखे हैं कृष्ण, भाव से अर्पण करो तो एक फूल भी स्वीकार है। आज के कृष्ण लीला में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, काशी में एक व्यापारी कैलाशनाथ जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। कैलाशनाथ जी के घर के समीप एक बांके बिहारी का मंदिर था। सुशीला जी बांके बिहारी की अनन्य भक्त थी। वो बड़ी श्रद्धा और प्रेम से प्रतिदिन सुबह शाम बिहारी जी के मंदिर में उनकी पूजा करती और अपनी रसोई में बनने वाले भोजन से बड़ी श्रद्धा से तीनों टाइम का भोग बिहारी जी को अर्पित करती। कैलाशनाथ जी एक नास्तिक व्यक्ति थे। वो अपनी पत्नी से कहते कि पत्थर की मूर्ति भी कभी भोजन ग्रहण करती है क्या? सुशीला जी कहती, भगवान अपने भक्तों का भोग सदैव ग्रहण करते हैं। एक बार सुशीला जी ने बेसन के लड्डू बनाए। वो जैसे ही भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगी, उनके पति ने उन्हें टोका और कहा, आज तेरे भगवान ने लड्डू नहीं खाए तो कल से तुम उन्हें भोग नहीं लगाओ। सुशीला जी दुखी हुई और रोते हुए मंदिर की ओर चली गई। मंदिर पहुंचकर श्रद्धापूर्वक भगवान को भोग लगाया और भगवान से विनती की। और क्या देखती हैं, थाली में लड्डू ज्यों के त्यों रखे हैं। आखिरकार शाम को सुशीला जी ने लड्डुओं की थाली उठाई और अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में बड़ी सुंदर से आंखों वाले बालक ने सुशीला जी को आवाज दी और कहा, मैया एक लड्डू खिला दे, बहुत भूख लगी है। दुखी सुशीला जी ने बालक की बातों पर ध्यान न दिया और चलती रही। बालक ने उछलकर थाली से लड्डू लेने चाहे तो सुशीला जी के हाथों से लड्डुओं की थाली जमीन में गिर गई। सारे लड्डुओं में मिट्टी लग गई। गुस्से में सुशीला जी ने बालक से कहा, ले आप खा ले लड्डू। तो बालक ने कहा, ठीक है मैया, और एक एक कर सारे लड्डू खा लिए। बालक सुशीला जी से बोला, मैया और भूख लगी है, अपने घर चलकर थोड़ा खाना ही खिला दे। और सुशीला जी के पीछे पीछे चल दे। सुशीला जी घर पहुंची तो उनके पीछे पीछे बालक देख कैलाशनाथ जी ने सुशीला जी से कहा, सुशीला ये किसे साथ लाई हो? सुशीला जी ने सारा वृत्तांत अपने पति को बताया। कैलाशनाथ जी ने बालक को जाने के लिए कहा और बालक वहां से चला गया। उसके बाद कैलाशनाथ जी ने सुशीला से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पत्थर की मूर्ति कभी भोजन नहीं करती। इन बातों से सुशीला जी अत्यंत दुखी हुई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मित्रों, उसी रात उन दोनों पति पत्नी के स्वप्न में उसी सुंदर सी आंखों वाले बालक ने दर्शन दिए और कहा, मैया मैं तुम्हारी भक्ति और भाव से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मुझे तीनों टाइम का भोजन कराती, पर आज रास्ते में मैंने तुमसे एक लड्डू मांगा तो तुमने मुझे मिट्टी में गिरे लड्डू खाने को कहा, जिससे मेरे मुंह में मिट्टी चली गई। और जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने मुझे जाने के लिए कहा।
बालक ने कहा, मेरा आप दोनों से कहना है कि जब भी तुम्हारे द्वार पे कोई आए तो उसे कभी भूखा ना जाने दे। वही मेरी सच्ची भक्ति और सेवा होगी। ये कहते हुए वो लड्डू गोपाल बांके बिहारी अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण दोनों पति पत्नी की नींद टूटी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहने लगे, हमसे इस जन्म में ये कैसा पाप हुआ। बांके बिहारी, मुरली मनोहर, लड्डू गोपाल खुद हमारे घर आए और हमने उन्हें बिना भोग लगाए ही भेज दिया। दोनों ने प्रण किया कि अब से जो कोई भी उनके द्वारे आएगा उसे बिना भोजन कराए घर से नहीं जाने देंगे। और दोनों पति पत्नी श्रद्धा और भाव से बांके बिहारी की पूजा करने लगे और उनकी भक्ति में डूब गए। इस कहानी का सार यही है मित्रों कि भगवान कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी भी रूप में अपने भक्त को दर्शन देने जरूर आते हैं। बस आप अपने प्रभु, अपने बांके बिहारी, अपने लड्डू गोपाल, अपने मुरली मनोहर श्रद्धा और भाव हमेशा बनाए रखें। जय श्री राधे।